नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपका स्वागत करता हूँ। हम आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान में कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता पढ़ रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में शामिल सुमित्रानंदन पंत की यह अंतिम कविता, जिसका नाम है ताज। ताज शीर्षक से लिखी हुई पंत की ये कविता आज हम पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने हजारों गरीबों का शोषण करके बनाए गए ताजमहल के ऊपर व्यंग्य किया है। मैं पहले कविता पढ़ रहा हूँ, उसके बाद कविता की व्याख्या करूँगा। पंत की यह कविता प्रगतिवादी विचारधारा की कविता। ताज। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न सुधातुर्वास विहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत ओ छाया से रति। पंत कह रहे हैं कि अरे, शाहजहां द्वारा मुमताज़ की मृत्यु पर बना निरर्थक प्रेम के प्रतीक ताजमहल का अमर कर देने वाला ऐसा पूजन भी किस काम का, जब संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य भोजन के अभाव में निर्जीव हो गए हो और दुखी जीवन जी रहे हो। कि हाँ, ये मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन कि जिस ताजमहल को लोग देखते हैं वो मुमताज़ की याद में बनाया हुआ एक मकबरा है। उस पर इतना धन खर्च किया गया जबकि लोग भूख से मर रहे थे। उस समय गरीब लोग गरीब थे, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही थी, लेकिन मृत्यु को अमर बनाने के लिए एक ऐसा सुंदर ताजमहल बनाया जा रहा था। जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, जब यानी इस संसार के लोग दुखी हो। स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न सुधातुर्वास विहीन रहे जीवित जन। दूसरी तरफ पत्थर से बनी इमारत पर पानी की तरह द्रव्य बहाया जा रहा हो। एक तरफ स्फटिक की सुगंधित शिलाओं को काट छाट कर मरे हुए का श्रृंगार किया जा रहा हो, मतलब संगमरमर से बनाया जा रहा ताजमहल, और मुमताज़ की याद में मकबरा बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ वही मानव घर वस्त्र एवं भोजन के अभाव में भूखा नंगा घूम रहा है। अतः ऐसे ताज का क्या औचित्य, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत ओ छाया से रति। क्या महत्व, कवि आगे संबोधित कर, मानव इस जीवन के प्रति ऐसा वैराग्य किस काम का, जहाँ जीवित आत्मा को वस्त्र भोजन मकान नहीं देकर उसका अपमान किया जा रहा है, वहीं मरे हुए लोगों से के प्रेत और उनके साये तक से प्रेम प्रदर्शित किया जा रहा है। अतः ताज, तुझे धिक्कार है, क्योंकि तू मानवता का शत्रु है, भक्षक हैं हम, संहारक हैं। मुमताज़ की स्मृति में निर्मित ताज पर राज्य में जनता के भूखी नंगी घरविहीन और सीमाहीन रुपये खर्च करने से कवि दुखी हैं, क्योंकि एक तरफ तो मृत्यु पर अपार्थिव की पूजा की जा रही है, दूसरी तरफ जीवित जन की अपेक्षा की जा रही है। आगे कवि लिखता है, प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। सबको दें हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों में ही कहे मृतक जीवितों का है ईश्वर। शाहजहां द्वारा अपनी प्रेम कहानी को अमर करने के लिए जो ताज बनाया गया, वहाँ कवि दुखी है। उससे कवि अपने दुख को प्रकट करते, क्या हमारी प्रेम पूजा यहीं तक सीमित हो गई है कि जो मर चुके हैं उनको स्वीकार करें, उनकी पूजा अर्चना करें, इस कंकाल हो चुके मृत शरीरों को संसार में स्थापित करें।
उनके मकबरे, समाधि इत्यादि बनवाएं और हमारे हरे भरे जीवन के आंगन में चारों तरफ मरे हुए व्यक्ति ही भर जाएं। प्रेम अर्चना यहीं करें हम मरण को वरण, स्थापित कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। आगे कवि कहता है कि शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। जो शव में परिवर्तित हो चुके हैं उनको रंग रूप देकर मानव का आदर भाव दें, और इसके विपरीत जो जीवित मानव हैं उनकी जीते जी उपेक्षा करके उन्हें मृतक के समान मान ले। अर्थात हम मरे हुए व्यक्ति के कंकालों को सजाने, संवारने, आदर देकर उनकी अर्चना पूजा करने की अपेक्षा जीवित मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए। जीवित मनुष्यों को भोजन, वस्त्र एवं घर उपलब्ध करवाकर उनके शव होते जीवन को कुत्सित बनाने से रोकना होगा और उन्हें एक सच्चे मानव का आदर दें तो मानवता का कल्याण संभव है। युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। भूल गए हम जीवन का संदेश, अनश्वर मृतकों के ही मृतक ईश्वर, जीवितों का है ईश्वर। ताजमहल को देखकर कवि कह रहे हैं कि ताजमहल तो अपनी सुंदर, आकर्षित कर देने वाली बनावट, नक्काशी के द्वारा युग युग के मरे हुए प्रेम के आदर्शों को मानव मन में स्थापित किए हुए हैं, और प्रत्येक मानव जो मोह में अंधा हो गया उसके हृदय में तो सुंदर मूर्ति की तरह स्थान बनाए हुए हैं। अर्थात तो मोह में अंधे हुए शाहजहाँ के मृत प्रेम का प्रतीक हैं, जो अपनी सुंदरता के कारण आज भी मोह में अंधे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उनके हृदय में स्थान बनाए हुए है। मोह में अंधे ऐसे व्यक्तियों को जो ताज को मनोहर पवित्र प्रेम का प्रतीक मानते हैं, उनको संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि यह मनुष्य, हम शायद ये भूल गए हैं कि हमारा ये जीवन निरंतर चलते रहने की एक प्रक्रिया है। हम कभी नष्ट नहीं होते। जो मर जाते हैं उनका जीवित प्राणी साथ नहीं देते, केवल मरे हुए ही मरे हुओं का साथ दे सकते, तथा जीवित की रक्षा या उनका सर्वे सर्वा मृत व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पालन करता एकमात्र ईश्वर है। अतः हमें जीवितों का साथ देना चाहिए। कवि का लक्ष्य स्पष्ट है कि मनोहर सुंदर ताज मरे हुए को रूप रंग देने, उनकी पूजा अर्चना करने का तीव्र विरोध करता है, तथा दुखी मानवता के लिए कवि की सहानुभूति यहाँ झलकती है। संदेश यह है कि मोह में बंधे अंधे होकर हमें मृतकों को सजाने, संवारने, उनकी पूजा अर्चना करके स्थापित करने के बजाय जीवित मनुष्यों, दुखी व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। कविता की भाषा शैली सरल, स्पष्ट एवं उपदेशात्मक है। कवि की प्रगतिवादी विचारधारा यहाँ इस कविता के अंदर दिखाई देती है कि जो वो शोषित और गरीबों के हित में खड़ा है, और जो भव्यता है, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनके विरोध में कवि अपनी बात कह रहा है। इस कविता में कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ आकर सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है वो समाप्त होती हैं। अगली कक्षा में हम किसी नए कवि के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।